आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने IRM एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है और हर कोई जानता है ये कंपनी मैंने इसलिए ओपन की हुई है कि कंपनी ने 5 दिन में लगभग 35% की ग्रोथ की है। 35% तक ये कंपनी भागी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और आगे क्या होने वाला है? कौन-सी वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी है? बेसिकली IRM एनर्जी करती क्या है? कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? ओवरऑल इस कंपनी में क्या चल रहा है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस तरह की ग्रोथ हमें इस कंपनी में आगे देखने को मिलने वाली है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो IRM एनर्जी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही नीट और एक्सक्लूसिव है। ये जो कंपनी है इसके पास बनसकंठा से लेकर तमिलनाडु तक अच्छी खासी मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी है। इसका मतलब साफ है, इतनी लंबी दूरी तक सिर्फ यही कंपनी है जिसके पास ये एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं, यानी कि यही कंपनी गैस सप्लाई करने का हक रखती है। इनका पोर्टफोलियो अभी 59% CNG और 41% PNG का है, जो एक बहुत फैबुलस बैलेंस है बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सेक्टर में। और कंपनी के चार्ट को देखकर एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी फिलहाल अभी तो फुल एक्सेलरेशन में है। कंपनी ने बहुत क्लियर बोला है कि जो बनसकंठा वाली जगह है वहां पर ये कंपनी 60,000 से ज्यादा डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस कमीशन कर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक विनिंग है। वहीं इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म रेवेन्यू के लिए एक बहुत अच्छा एसेट तैयार किया है। कंपनी ने स्टील और MDPE जो पाइपलाइंस हैं उनका नेटवर्क अभी के टाइम पे 2818 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और ये जो एसेट है कंपनी का लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रेवेन्यू देगा, जिसकी वजह से कंपनी की क्रेडिबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने रेड टैक्सी के साथ MOU साइन किया है। कहने का मतलब यह है कि IRM एनर्जी आज के टाइम पे सिर्फ गैस नहीं बेच रहे, आज के टाइम पे ये कंपनी एक इकोसिस्टम बना रही है। इस कंपनी ने घेल और IAB बायोगैस के साथ मिलकर सिक्रोनाइजेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। वहीं कंपनी का पूरा प्लान है कि कंपनी लगभग 861 करोड़ का प्लान अनाउंस करने जा रही है और ये बहुत ही सपोस्टिकेट मूव है कंपनी की तरफ से। और मिनरल डेट का मतलब साफ है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है और प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। इन्हीं कुछ रीजंस के चलते हुए IRM एनर्जी आज हमें 5 दिनों के अंदर 33 से 34% की ग्रोथ में तेजी से भगती हुई नजर आई। और अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे लगभग 291 रुपीस के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है और 5 दिनों में लगभग 80 रुपए का एक्स्ट्रा ग्रोथ कंपनी ने किया है। और ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, चार्ट से बहुत क्लियर नजर आता है जो 20 और 21 अप्रैल है, इस टाइम ये कंपनी लगभग 220 के आसपास ट्रेड कर रही थी और असली तेजी 22 अप्रैल से शुरू हुई। 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को कंपनी ने एक वर्टिकल जंप लिया है और वहीं इस कंपनी ने आज लगभग 293 का जो हाई है उसको टच कर लिया है, जो दिखाता है कि मार्केट खुलते ही इस कंपनी में भारी खरीदारी हुई थी। वहीं अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1295 करोड़ के आसपास की कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी को हम माइक्रो कैप कैटेगरी में डाल सकते हैं। बाकी एनर्जी सेक्टर के हिसाब से इस कंपनी का PE 26 है, यानी काफी कंट्रोलेबल PE है, बहुत महंगा अभी कंपनी नहीं हुई है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो कंपनी ने 5 दिन में 32% की जंप की है, इस वजह से थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। डिविडेंड भी ये कंपनी 0.51% का इधर प्रोवाइड करती है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो सपोर्ट एरिया है कि भाई इसके बाद तो कंपनी नीचे नहीं जाएगी, वो है 260 और 270। 270 आप ये समझ के चलिए कि इससे नीचे जाना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है, और अगर इससे नीचे गई तो 260 और 260 से भी नीचे चली गई तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। बाकी अब इस कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग आने का खतरा है, ये चीज ध्यान रखकर चलिए। जो माइक्रो कैप कंपनी होती हैं, यानी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास होता है, ऐसी कंपनी में अगर 5 दिन में 33% की तेजी आए तो प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी में भी चेजिंग करना गलत है, यानी भागते हुए शेयर को पकड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी अगर आपने इस कंपनी में नीचे के लेवल पे एंट्री ली थी तो आप मुनाफा एंजॉय करिए, और नई एंट्री के लिए इस कंपनी को थोड़ा डिप होने दीजिए, उसका वेट करना ही बड़ी समझदारी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई बेसिकली IRM एनर्जी में ग्रोथ आई तो आई क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है कि कंपनी में आज इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली। अब रिपोर्ट के हिसाब से तो ये देखने में आ रहा है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े इनसाइडर्स हैं उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में इस कंपनी में एक्यूमुलेशन किया है, यानी चीजें यानी स्टॉक्स को खरीदा है। और ये चीज ध्यान रखकर चलिए, जब भी किसी माइक्रो कैप यानी छोटी कंपनीज में एक साथ इतना सारा पैसा आता है तो एक वर्टिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने में जो इनसाइडर्स हैं उन्होंने इस कंपनी में 1% से ज्यादा स्टेक्स को बाय किया है। वहीं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो बनासकांठा है, बनासकांठा के अंदर कंपनी ने
150 नए सीएनजी स्टेशन शुरू किए हैं और कह सकते हैं कि ईयर 2026 में उन्होंने 39 नए स्टेशंस को जोड़ा है, जिससे समझ आता है कि इस कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान की रफ्तार है वो कितनी तेज है। और जो सीएनजी है इस कंपनी के टोटल बिजनेस का 60% हिस्सा है। इसीलिए ये जो कंपनी ने एक्सपेंशन किया है इस पे नजर सबकी है, क्योंकि इससे कंपनी में सीधा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब Q4 कंपनी के आने वाले हैं, उसका इंतजार हर किसी को है। बाकी अभी तो कंपनी का कहना है कि मई 2026 में इस कंपनी के Q6 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर जल्दी भी आ जाते हैं तो सबको पता है कि कंपनी का ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें इस बार अच्छी तेजी आने की संभावनाएं हैं। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो अभी आपको 14 करोड़ 13 करोड़ का देखने को मिल रहा है, इस बार हो सकता है कि 38 से लेकर 50 करोड़ तक चला जाए नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं जाता नहीं जाता वो अलग मैटर है, लेकिन लोगों की उम्मीद कुछ इस तरह से ही है। और ये चीज आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टर हमेशा रिजल्ट से पहले ही पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास हो जाता है कि भाई इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो इन्वेस्टर की ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। वहीं गाइज ये भी आपको बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपनी है IRM एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने थर्ड रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि टेक्निकली एनालिसिस में एक बहुत बड़ा बुलिश साइन माना जाता है। और इस ब्रेकआउट की वजह से ही जो मोमेंटम ट्रेड करते रहते हैं वो भी इसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी ने थर्ड ब्रेकआउट कर दिया। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए आज IRM एनर्जी आपको इस स्पीड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे इस चैनल पे आपको जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज होती हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में हैं, जैसे आज के टाइम पे IRM एनर्जी काफी ज्यादा चर्चा में है, उन कंपनीज की अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।